अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 42 में हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया में ताकीद या ज़ोर पैदा करना, यानी कि इन्ना का इस्तेमाल। अरबी में इन्ना का पार्टिकल, इसको भी हर्फ कहते हैं। हर्फ नस्बिन, यानी कि ये अपने बाद वाले हर्फ इसम को ज़बर दे देगा। हर्फ नस्बिन व तौकीद, तौकीद यानी कि ताकीद पैदा कर देता है, ज़ोर पैदा कर देता है। इसकी फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये मामला और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मुझे कहना है मुहम्मदुन रसूलुन, ये जुमला है। मोहम्मद मुब्तदा, मारफा है, इस्म है, ठीक है, इस्म आलम है, और रसूल बग़ैर अल के है, नकरा है, डबल पेश है रफ़ा की हालत में, तो ये ख़बर हो गई। मोहम्मद रसूल है, ये इसका तर्जुमा हो गया। अब अगर मुझे कहना है कि बेशक मोहम्मद रसूल है, तो फिर अरबी में इसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है इन्ना, जो हम शुरू में लगाते हैं मुब्तदा की। तो ये इन्ना मुब्तदा के ऊपर ज़ोर डाल के इसको ज़बर वाली हालत में कर देता है, यानी इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, ख़बर वैसी रहती है। अब हम मुब्तदा को कहते हैं इसके बाद कि ये इस्मो इन्ना है, यानी इन्ना का इस्म है, और इसको ख़बरो इन्ना, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिसके बाद मामलात और क्लियर हो जाएंगे। अल्लाहु अला कुल्ली शई इन कदीरुन, ठीक है, ये सूरह बकरा के दूसरे तीसरे सफ़र पे आपको मिल जाएगी। इसका तर्जुमा बनेगा अल्लाह मुब्तदा, ये इसकी ख़बर नकरा, अला कुल्ली जार मजरूर, कुल्ली शई मुदाफ मुदाफ इलैह, ये पूरा हो गया मुताल्लिक। ख़बर के मुताल्लिक एक बात कह रहे हैं ना, वरना जुमला तो मुकम्मल हो जाता है कि अल्लाह कादिर है हर चीज़। फिर हमने उसके बारे में एक एक्स्ट्रा बात बताई, अला कुल्ली शैइन, तो ये बेसिकली असल जुमला था कि अल्लाह कदीरुन अला कुल्ली शैइन, लेकिन कभी कभार ज़ोर पैदा करने के लिए सिस्टम को यानी कि अल्फाज को आगे पीछे किया जा सकता है। तो कुरान में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये इस तरह इस्तेमाल हुआ है, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हाँ कदा। तो ये एक एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ ताकि मामला क्लियर हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस पूछिए, हर चीज़ को क्रिटिकल नज़र से देखिए, गलती सबसे हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। अल्लाह गफूर, अल्लाह गफूर, बेशक अल्लाह गफूर है। इन्ना, इन्नल्लाह, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अल रगुलानी सालेहानी, सालेहानी, यानी कि 2 लड़के जो हैं या 2 आदमी जो हैं वो नेक हैं। तो अब हम लगाएंगे इन्ना, इन्ना के बाद यहाँ कुछ मामलात जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्रजुलानी जो है ये डुअल है, यानी तस्निया प्लस ये रफ़ा की हालत में, और हमने इसको नस्ब की हालत में ले जाना है, यानी कि ज़बर वाली आपने पढ़ा था कि जमा मुज़क्कर और डुअल जो है उसकी नस्ब और जर की फॉर्म सेम होती है, कॉन्टेक्स्ट से अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट, अगर अला लगा होगा तो उससे मुराद होगा कि वो जर की हालत में, अगर इन्ना लगा हुआ है तो उससे मुराद होगा कि नस्ब की हालत में। तो हम कहेंगे इन्नर रजु लईनी, ठीक है, इन्नर रजुलैनी सालिहानी, हाकज़ा नहनु नक्तब। हिया यानी कि औरत, मुज्तहिदतुन मेहनती है, ठीक है, मुज्तहिदतुन। अब देखिए, ये हमने पढ़ा था कि ज़माइर प्रोनाउंस जितने भी होते हैं रफ़ा वाली हालत में होते हैं, हमें इनकी नस्ब जर वाली हालत देखनी होगी। नस्ब जर वाली हालत हिया की क्या है? हाँ, तो हम क्या कहेंगे? इन्नहा, इन्नहा मुज्तहिदतुन, ख़बर वैसी रहेगी। एक और एग्जाम्पल, इंता अंता, ये मेरा मिस्री लहजा निकल जाता है, अंता अमीनुन, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, अंता अमीनुन। अब अंता का मंसूब और जर वाला फॉर्म क्या होती है? का, इन्नका, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप हैं मुरसलीन में से। इन्नका अमीनुन,
بے شک تم جو ہو وہ امانت دار ہو. ایک اور ایگزامپل، انت من الخاطئین، انت من الخاطئین، یعنی کہ تم جو ہو وہ خطا کرنے والوں میں سے ہو. تو بس اس کے اندر ایک چینج ہوگا، اینڈ دیٹ از انکا، بے شک تم خطا کرنے والوں میں سے. من الخاطئین، یہ خاطئون تھا، من کی وجہ سے جا رہا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، یعنی مجرور فارم میں. فی الجسدی مضغۃ، اب دیکھیے فی الجسدی مضغۃ، میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتے، تو یہ خبر مقدم ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا مؤخر. اب یہ مبتدا ہے تو انا کا اثر جو ہے مبتدا پر جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ انا فی الجسدی، یہ ویسی رہے گی خبر مضغۃ. تو یہ عربی میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کا اثر کہاں جا رہا ہے.